हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है फैक्ट फ्लिकर के इस चैनल पर। मिडिल ईस्ट में वॉर लगातार बढ़ती जा रही है और अब इसराइल के द्वारा सेकेंड ग्राउंडेड लैंड इन्वेजन लेबनान में किया जा सकता है, जिसकी खबरें काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हैं। और हम जानते हैं कि अब इस समय इसराइल ने हमास को तो पूरी तरीके से एलिमिनेट कर ही दिया है, लेकिन अब उनके पास अब एक नया टारगेट है हिजबुल्ला। हिजबुल्ला लेबनान से ऑपरेट करता है और लेबनान के सदर्न पार्ट पे आपका रहता है, जिसके द्वारा काफी और लगातार भयंकर गोलाबारी जो है इजरायली सेना के ऊपर और इजरायली सिविलियंस के ऊपर की जा रही है। अगर आप इस पूरे इलाके को देखो तो यहाँ पर आप पाओगे कि इजराइल सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, यमन से घिरा हुआ है। वहीं पर वाटर बॉडी में आपको मेडिटेरियन सी मिलेगा। अभी इस युद्ध में, जो कि पिछले साल 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ है, इजराइल ने वेस्ट बैंक गाजा की तरफ, मेनली गाजा की तरफ हमास को तो पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया है। और अब इजरायली फोर्सेस चाह रही हैं कि वो किस तरीके से अपने सबसे बड़े दुश्मन हिजबुल्लाह को डिस्ट्रॉय करे। और इस कारण से अभी आपने देखा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 79 सेशन चल रहा था, जहां पर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहा कि किस प्रकार से हमारे लिए ब्लेसिंग और कर्स अलग अलग हैं और इजराइल अपने लिए युद्ध लड़ रहा है, अपने लोगों के लिए लड़ रहा है, अपने जमीन के लिए लड़ रहा है। यहाँ पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस के द्वारा एक मैप दिखाया गया है और कहा गया है कि रॉकेट्स लॉन्च फ्रॉम नियर अ यूनाइटेड नेशंस कंपाउंड इन लेबनान टूवर्ड इजराइल, यानी कि जो हिजबुल्ला के आतंकवादी हैं, यूनाइटेड नेशंस के स्कूल के पास में उन्होंने अपना एक ठिकाना बनाया है, जहां से वो लगातार इजराइल के ऊपर फायरिंग करते जा रहे हैं। और इन सब चीजों को देखते हुए इजराइल ने एक काफी भयंकर और फुल प्रूफ प्लान बनाया था, जिससे कि नसरल्ला को मार दिया गया। और नसरल्ला के बाद अब ये हिजबुल्ला का नया चीफ सैफुद्दीन बना हुआ है, तो इसको भी इजराइल जरूर आड़े हाथों आपका लेगा। वहीं पर हम देख रहे हैं कि लेबनान का जो साउथ पार्ट है, वहां पर हिजबुल्ला की प्रेजेंस सबसे अधिक है और लेबनान में जो सरकार है वहां पर भी इनकी जो आपके हिजबुल्ला के आतंकवादी हैं, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भी डिसिग्नेटेड आतंकवादी हैं, वो भी उस सरकार के हिस्से हैं। तो हम देख सक रहे हैं कि किस प्रकार से पॉलिटिकल एसाइलम इस प्रकार के आतंकवादियों को दिया जा रहा है, चाहे वो लेबनान में हो या फिर आपके पाकिस्तान में हो। तो इस तरीके से ईरान अपने प्रॉक्सी, जैसे कि लेबनान, गाजा में हमास और आपके यमन में हouthis के द्वारा लगातार इजराइल पर हमला करता जा रहा है। और यमन ने लगातार कई फायरिंग जो है, मेनली ड्रोन अटैक्स, बैलिस्टिक मिसाइल अटैक इजराइल के ऊपर किए और अब इजराइल भी यमन को मुंह तोड़ जवाब देता जा रहा है। यहाँ पर आप मैप देख सकते हो, रेड सी का ये इलाका है जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम की फोर्सेस पहले से डिप्लॉयड हैं। लेकिन यमन, जो कि लगभग 3 से 4 हजार किलोमीटर की दूरी पर इजराइल से है, वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल के माध्यम से इजराइल पर हमला कर रहा है। तो इजराइल के लिए ये चौतरफा युद्ध है। और यहाँ पर जो खबरें आ रही हैं, वो कहा जा रहा है कि इजराइल ऑर्डर्स इवैक्यूएशन ऑफ बॉर्डर टाउन्स एज ग्राउंड फोर्सेस एंटर सदर्न लेबनान। तो इजराइल ने अपने टैंक्स को पूरी तरीके से तैयार रखा हुआ है और कभी भी इजराइल की सेना जो है सदर्न पार्ट में आपकी घुसकर हिजबुल्ला की जो बचे कुचे उनके मिलिटेंट्स हैं, आतंकवादी हैं, उनका सामना और सफाया करेंगे। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा किस प्रकार से पेजर्स एक्सप्लोजन हुआ और उसमें 5000 पेजर्स आपके एक्सप्लोड हुए, जिसमें 4000 से अधिक लोग आपके घायल हुए हैं और कई लोग इसमें आपके मारे गए हैं। और ये जो बड़ा प्लान था, कॉन्सेप्ट था पेजर्स को खरीदवाने का, वो इजराइल के द्वारा ही रचा गया था, जिसमें पूरी तरीके से ईरान और हिजबुल्ला उसमें फंस गए थे। इजराइल साथ ही साथ जो है एयर स्ट्राइक यमन में और हिजबुल्ला के ऊपर आपका करता जा रहा है, जिससे कि कोई भी संभावना न बच सके कि ईरान के पास उनका कोई प्रॉक्सी अभी जिंदा हो। हम जानते हैं कि ये एक विचारधारा की लड़ाई है, जिसको इजराइल के ऊपर लगातार थोपा जा रहा है। यहाँ पर जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो जो यहूदी हैं, उनके एग्जिस्टेंस को पूरी तरीके से नकारती हैं और वो कहती हैं कि हमारे यहाँ जो इस्लाम का राज्य होना चाहिए। वहीं पर इसके विपरीत इजराइल, जो कि लगभग 1 करोड़ देश लोगों का आपका पॉपुलेशन है और एकमात्र जूइश कंट्री है, वो चाहती है कि हम सुरक्षित रहें। इस कारण से दोनों के लिए एक तरीके से एग्जिस्टेंस की लड़ाई है और इसमें इजराइल ने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आपकी ली हुई है और इजराइल को सपोर्ट अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है। अभी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने
भारत के प्रधानमंत्री मोदी से भी बात की और मोदी जी ने उनको एश्योर किया है कि भारत पूरी तरीके से इजराइल के साथ है। वहीं पर भारत इजराइल को लगातार आर्म्स एक्सपोर्ट भी करता जा रहा है और गुप्त रूप से कर रहा है। और इजराइल ने हमारी भी काफ़ी मदद आपकी 1971, 1965, 1999 के वॉर में की है, तो भारत भी इनको अब लगातार सहायता कर रहा है। अब आगे इस ग्राउंड इन्वेजन में क्या होगा इसके बारे में हम ज़रूर चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल का नाम फैक्ट फ्लिकर है, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।